नमस्कार दोस्तों, मैंने इसके प्रीवियस क्लास जो था दोस्तों हाइड्रोकार्बन का, मैंने उसमें बताया था किस तरीके से हम एल्केन से एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, एल्केन में क्या होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड में जाते हैं एल्कीन में। तो हम वहाँ क्या कर रहे थे दोस्तों, दो हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। क्योंकि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो हमारा क्या बन गया था, एल्कीन बन गया। राइट, वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, आज हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे दोस्तों कि अगर हमको एल्काइन है, ठीक है दोस्तों, अगर एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो फिर हमें कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए, ठीक है दोस्तों, अगर CH3 है, अगर एग्जांपल ले CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है दोस्तों, ये एल्काइन है। अब हम एल्काइन से एल्कीन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्काइन से हमें एल्कीन बनाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, CH3 CH2 CH2 CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें दोस्तों, एल्काइन से एल्कीन बना रहे हैं तो दो हाइड्रोजन तो पहले से था। ठीक है, हम एल्केन से एल्कीन बनाए तो दो हाइड्रोजन। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, दो हाइड्रोजन और क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं। क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, मतलब सॉरी, दो बॉन्ड को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से रिप्लेस करना है तो हमें दो हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तभी तो दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड जो दोस्तों वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था, शॉर्ट फॉर्म बताया था। अगर हमारा CSI रहता है दोस्तों या फिर TSI रहता है तो इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था। CSI का मतलब दोस्तों सीन एडिशन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सिस में क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम सिस में सीन एडिशन करते हैं, सीन एडिशन, तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, अगर सीन एडिशन करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या बनेगा, इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में। सिस में सीन एडिशन करेंगे तो इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। अगर ट्रांस में सीन एडिशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ट्रांस में अगर हम सीन एडिशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, ठीक है, TSA, यहाँ A होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बनता है, हमारा एक्टिव कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, एक्टिव कंपाउंड। बात समझ में आ गया? CSI क्या था, सिस में हम अगर सीन एडिशन करते हैं तो इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। सीन एडिशन का मतलब क्या दोस्तों, दो हाइड्रोजन ऊपर लगा ले या नीचे लगा ले, सेम लगाना पड़ेगा, सेम साइड। राइट, सिस ट्रांस के बारे में आपको बताया था। सीन का मतलब क्या दोस्तों, सेम साइड हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीन एडिशन कहते हैं। ये क्या होता है, इनएक्टिव कंपाउंड, जब CSI हो। TSA में क्या होता है दोस्तों, ट्रांस में अगर सीन एडिशन कराएंगे तो एक्टिव कंपाउंड बनेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारा एल्कीन था, ठीक है, अगर आपको मैं रिवाइज कराऊं, एल्कीन में हम क्या करते थे दोस्तों, दो हाइड्रोजन ऐड करते थे। एल्कीन में दो हाइड्रोजन ऐड किए तो हमारा एल्केन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, एल्केन बन गया। अगर हम यहां पर हाइड्रोजन था, ठीक है दोस्तों, यहां पर हम क्या ले रहे थे, यहां पर क्या है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, हम सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं, एल्कीन से एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट ले रहे थे दोस्तों, यहाँ क्या ले रहे थे, निकल ले रहे थे, प्लेटिनम ले रहे थे, प्लेडियम ले रहे थे। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है दोस्तों कैटलिस्ट, जिसको हम रेनी निकल कहते हैं। ठीक है, रेनी निकल। तो ये सब हम क्या ले रहे थे दोस्तों, कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एल्काइन से हम एल्कीन में जाना चाहते हैं, एल्काइन से एल्केन में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
एल्काइन से एल्केन में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही है, हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास कितना हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, निकेल प्लेटिनम पेडियम, ठीक है दोस्तों, निकेल प्लेटिनम प्लेडियम और एक और होता है दोस्तों रेनी निकल। ये सब हम क्या करते हैं दोस्तों, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन में क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा। अगर हम डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन पहले से H2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आगे हम बात करें तो 4th नंबर देख ले, अगर लेस सरफेस हो दोस्तों, ठीक है, क्या हो, लेस सरफेस एरिया मोर रिएक्टिव होता है, मोर रेट ऑफ रिएक्शन, मोर रेट ऑफ रिएक्शन, मोर रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। अगर लेस सरफेस एरिया है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल बताएं दोस्तों, जैसे कि हमारा एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन में क्या है दोस्तों, एल्काइन क्या है, sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा लीनियर होगा। sp क्या होता है, लीनियर होता है, तो लीनियर है तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा लेस सरफेस होगा, लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। अगर लेस सरफेस एरिया है दोस्तों तो ये क्या होगा, हमारा लेस रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या होगा दोस्तों, लेस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर हमारा एल्कीन है दोस्तों, ठीक है, अगर हमारा क्या है, एल्कीन है, अगर एल्कीन है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एल्कीन क्या होता है, sp2 डबल बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा ट्रिगोनल बाइपिरामिड बनेगा, सॉरी ट्रिगोनल प्लेनर बनेगा, राइट। अगर ट्रिगोनल प्लेनर बनेगा तो इसका सरफेस क्या होगा, मोर सरफेस एरिया होगा। अगर मोर सरफेस एरिया हो गया दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मोर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मोर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम आपको बताएं आगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोस्तों, अगर हम आगे बताएं आपको, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर 5th पॉइंट देखें दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोस्तों 5th पॉइंट ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा दोस्तों, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइन, rate of reaction is alkyne is more as compared to alkane, as compared to alkane। ठीक है दोस्तों, बात सुनिएगा, एल्कीन सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा एल्काइन का वो ज्यादा होगा एल्कीन के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एल्काइन। अगर हम इसको एग्जांपल से बताएं दोस्तों अगर आपको, तो sp में क्या होता है दोस्तों, ये एल्काइन क्या हमारा sp है, एल्काइन क्या है दोस्तों, sp है, लीनियर है, लीनियर है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा लेस सरफेस एरिया होगा, लेस सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, एल्केन में बात करें, सॉरी एल्कीन में अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्रिगोनल प्लेनर, सॉरी अगर ये ट्रिगोनल प्लेनर होगा दोस्तों तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मोर सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, अगर मैं, ठीक है, तो sp का क्या होता है, लीनियर होता है, सिंगल लाइन से, ठीक है, डोनेट करते हैं। sp2 है दोस्तों तो ये क्या होगा, 3D में होगा, मतलब कि इस तरीके से होगा। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें दोस्तों तो इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। sp2 का जो है दोस्तों हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है कंपैरिजन टू sp।
ठीक है, तो यहीं पर क्या होगा, एल्कीन का जो होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एल्केन का क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइन से उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्केन। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। क्या देखेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अगर देखें दोस्तों, कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, राइट। ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा या प्लेटियम लेना पड़ेगा, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एल्काइन से एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हम यहाँ क्या किए दोस्तों, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, ठीक है, एल्काइन से एल्केन बनाए। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH3 है, राइट। हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, H2 लेंगे, PD लेंगे या BaSO4 लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, BaSO4 लेंगे। उसके बाद या फिर हम H2 PD या CaCO3 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, H2 PD CaCO3। तो हमारा यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या किए, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में लाएं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको दो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन चलिए ऐड करते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो हम यहाँ क्या किए दोस्तों, ट्रिपल में से सिंगल में डबल में गए। यहाँ क्या किए, ट्रिपल बॉन्ड से क्या किए, सिंगल बॉन्ड में किए। तो दो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिए। बात समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, H2PDBaSO4 क्या है दोस्तों, हमारा रोजेनमंड कैटलिस्ट है। क्या है, रोजेनमंड कैटलिस्ट, रोजेनमंड कैटलिस्ट है। ये हमारा क्या दोस्तों, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। ये नाम क्या है, ये क्या है हमारा दोस्तों, H2PDCSU3 क्या हमारा लिंडलार कैटलिस्ट है। H2PDBaSO4 क्या है, रोजेनमंड कैटलिस्ट है, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि हम सीन एडिशन करा रहे हैं, सीन एडिशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या है दोस्तों, हमारा सीन एडिशन कराना, ठीक है, सीन एडिशन है। सो सिस एल्कीन विल बी फॉर्म, सिस एल्कीन विल बी फॉर्म, राइट। अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं दोस्तों सीन एडिशन से, तो हमारा क्या बनता है, सिस एल्कीन बनता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम रोसेनमंड कैटलिस्ट ले रहे हैं या लिंडलार कैटलिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो सिस बन रहा है, लेकिन अगर हमें ट्रांस बनाना होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी तो सवाल है दोस्तों। ट्रांस, ये तो सिस बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, सीन से तो सिस बन रहा है, ठीक है, एल्कीन बन रहा है, सिस एल्कीन। अगर हमें ट्रांस बनाना होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो कैटलिस्ट है रोजेनमंड कैटलिस्ट है दोस्तों, जैसे कि रोज होता है दोस्तों, अगर किसी को किसी से हो जाता है दोस्तों, बात समझ रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को रोज देता है। हमारी जिंदगी में भी रोज डे आता है, किसी ना किसी दिन तो कुछ ना कुछ डे होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम एल्कीन से, ठीक है, सीन एडिशन कराकर, ठीक है दोस्तों, हम सिस एल्केन बनाते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों। एल्काइन से क्या करते हैं, हम सिस एल्कीन बनाते हैं। रोसेनमंड रिएक्शन हो कैटलिस्ट के रूप में या फिर
कैटलिस्ट हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट होगा। तो हम इसको याद रखने लिए क्या करते हैं दोस्तों, रोज, ठीक है। रोज कहाँ होता है, बगीचा में होता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, बगीचा में होता है, ठीक है। बात समझ में आएगा दोस्तों। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, हम रोज लेते हैं, ठीक है, डेली क्या लेते हैं, रोजेनमंड रिएक्शन लेते हैं। बात समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, अगर ट्रांस बनाना होगा, ये तो सिस बन गया, अगर हम ट्रांस बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ट्रांस के लिए हमें दोस्तों एल्कीन से, अगर एल्कीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ तो रोसेनमंड ले लिए या लिनलार कैटलिस्ट ले लिए, ठीक है, ठीक है। एल्काइन से एल्केन बनाने के लिए, एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, रोजेनमंड रिएक्शन लिया या फिर लिंडनार कैटलिस्ट लिए, ठीक है। अब अगर ट्रांस बनाना हो, ट्रांस एल्कीन बनाना हो, तो हमें कौन सा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, तो हम उसके लिए लेंगे दोस्तों, अगर मान लिया ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, CCH3 है, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं दोस्तों, सोडियम लेते हैं या अमोनिया लेते हैं, NH3। क्या लेंगे दोस्तों, सोडियम या अमोनिया लेते हैं। अगर ट्रांस क्या दोस्तों, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस एल्कीन बनाना हो एल्काइन से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, सोडियम या अमोनिया लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया। बात समझ में आएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या दोस्तों, अपोजिट साइड है, तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ट्रांस एल्कीन बन गया। क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन बन गया, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये पता चल गया दोस्तों, अगर हमको एल्काइन से एल्कीन बनाना हो, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट लेते हैं, रोजेनमंड कैटलिस्ट या फिर लिनलार कैटलिस्ट लेते हैं। अगर हमें ट्रांस एल्कीन बनाना हो तो उसके लिए हम सोडियम या अमोनिया लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगा दोस्तों। तो इसको आप नोट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, राइट। दोस्तों अब मैं जो आपको पढ़ाया उसको एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। चलिए अगर हम क्या करें तो दोस्तों, अगर इन रहता, ठीक है, डबल बॉन्ड से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर H2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, इन से N बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो इन से N बन गया, ठीक है। डबल बॉन्ड से क्या बन गया दोस्तों, हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, YNE है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या किए, अगर हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हाइड्रोजन लगाएंगे, कैटलिस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं, ठीक है, कैटलिस्ट होना चाहिए। यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, YNE से ANE में, राइट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम। चलिए अगर हम देखें दोस्तों, अगर YNE से, ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, YNE से क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें सिस एल्केन बनाना है, ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों, सिस अगर एल्कीन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड में जाना है, तो इसके लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, रोजेनमंड कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, रोजेनमंड कैटलिस्ट, ठीक है दोस्तों, या फिर लिंडनार कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, लिंडनार कैटलिस्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, YNE से सिस एल्केन बना लेंगे, ठीक है, सिस एल्कीन, राइट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों, तो रोजेनमंड कैटलिस्ट क्या होता है, H2PdBSO4 होता है, H2PdBSO4 होता है, राइट। तो हम यहाँ क्या करें दोस्तों, इन बना रहे हैं, YNE से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहे हैं, और लिंडनार कैटलिस्ट जो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, H2PdCaCO3 होता है, ठीक है, यही होता है। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं दोस्तों, सिस
एल्कीन बना रहे हैं, राइट। बात समझ में आ गया। तो हम ये क्या दोस्तों, हमारा इन से एन बनाने के लिए, वाई एन से एन बनाने के लिए, वाई एन से सिस एल्कीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन, ठीक है दोस्तों। अब हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाएंगे, इस पर अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो हम हेडिंग दे देते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, राइट। एल्काइल हैलाइड बनाना है, क्या करना है, एल्केन से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल लें, RX, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। यहाँ कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम एल्काइल हैलाइड से क्या करेंगे दोस्तों, एल्केन बनाना सीखेंगे, ठीक है। एल्केन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेटल चाहिए। मेटल टेंडेंसी क्या होता है, डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, Zn प्लस HCl ले लेते हैं, ठीक है। जिंक ले लेते हैं, जिंक, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों, ये हमारा HCl क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड लेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, एल्काइल हैलाइड से एल्केन में क्या होगा दोस्तों, बनने में दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा इजीली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, अच्छा एल्केन बन जाएगा। चलिए, या फिर हम ले सकते हैं दोस्तों ZnCH3COOH, ठीक है दोस्तों। मेटल प्लस एसिड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एल्काइल हैलाइड से हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, RH प्लस HX, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गया, क्या एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के रूप में हम जिंक ले रहे हैं और HCl ले रहे हैं, ठीक है। मेटल ले लीजिए या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, ठीक है, दोनों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा जिंक का ही यूज करते हैं, राइट। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका मैकेनिज्म समझे दोस्तों, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा एल्काइल हैलाइड है, RX है, राइट। ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्काइल हैलाइड है। तो इसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है। मेटल का काम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, R एल्काइल हैलाइड प्लस X, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैकेनिज्म बनाने के लिए हम क्या किया दोस्तों, एल्काइल हैलाइड, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड ले लीजिए या फिर कोई भी हेलोजन ग्रुप ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और मेटल ले लीजिए, ठीक है। तो मेटल का काम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों। अगर हम और एग्जाम्पल ले दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसको क्या काम होता है दोस्तों, ठीक है। मेटल का टेंडेंसी क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। तो बेबी को क्या पसंद है दोस्तों, बेस पसंद है, ठीक है। बेबी को क्या पसंद है, कोई तो पसंद होगा, आपका भी तो जीवन में कुछ ना कुछ होता है, तो आपको भी तो कोई पसंद आता है। तो यहाँ पर इस बेबी को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद है, ठीक है। तो बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों, एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एसिड है, हाइड्रोजन H प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, RH बन जाएगा। ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा एल्केन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा एल्केन बन गया। तो एल्काइल हैलाइड से हमने क्या किया दोस्तों, एल्केन बनाना सीखा, ठीक है। इसका ये मैकेनिज्म है, राइट। ये हमारा क्या था दोस्तों, मैंने बताया कि इसमें कैटलिस्ट क्या लेते हैं दोस्तों, मेटल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है। ये मैकेनिज्म है इसका। एल्काइल हैलाइड है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ लूज कर रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल, तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ले ले आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, एग्जाम्पल ये एल्काइल है, ये हमारा क्या है दोस्तों, एसिड है, ठीक है, H प्लस
R माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, RH बन गया। तो एल्काइल हैलाइड से हमने क्या किया दोस्तों, एल्केन बनाना सीख गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन से हेलोजन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड को हमने बनाना सीख लिया, ठीक है दोस्तों। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करें दोस्तों, नोट कर ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, राइट। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना, ठीक है। मेटल का टेंडेंसी क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ठीक है, डोनेट करना। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ RH है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, H2 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये H2 जो है ये क्या करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन को क्या करेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गया। यह गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कोल्ड रिडक्शन, कोल्ड रिडक्शन, राइट। बात समझ में आ गया। लूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज करना क्या कहता है, रिडक्शन कहलाता है। या गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या दोस्तों, एल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, RH प्लस HX बन जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर लेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, RH और HX बन गया, ठीक है। अगर हम आपको बताएं दोस्तों, ठीक है, जैसे कि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या है दोस्तों, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज ड्यू टू, रिडक्शन क्यों होता है, रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू एल्काइल हैलाइड, मेटल टू एल्काइल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। RH एल्काइल हैलाइड, ये क्या होता है दोस्तों, रिडक्शन होता है। रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू एल्काइल हैलाइड। अगर हम आपको बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या हमारा मेटल है, ठीक है, क्या है, मेटल है प्लस एसिड है, ठीक है। मेटल प्लस एसिड है। मेटल का काम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, डोनेट करना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, मेटल। और एसिड का क्या काम है दोस्तों, H प्लस डोनेट करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H प्लस देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एल्काइल हैलाइड है दोस्तों, हमारा एल्काइल क्या करेगा, ठीक है, H प्लस लेकर हमारा क्या करेगा दोस्तों, एल्केन बना लेगा। क्या करेगा दोस्तों, एल्केन बना लेगा। बात समझ में आ गया। एल्काइल हैलाइड से क्या करेगा दोस्तों, एल्केन बना लेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम, तो एल्काइल हैलाइड से क्या बन गया दोस्तों, एल्केन बन गया, ठीक है। मेटल लेंगे प्लस एसिड लेंगे। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एसिड क्या करता है, H प्लस देगा। तो एल्काइल हैलाइड क्या करेगा, H प्लस लेके क्या करेगा दोस्तों, एल्केन बना लेगा, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से। तो ये इसका काम होता है, राइट। बात समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें हम बुर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने जितना पढ़ाया आपको, एल्केन से एल्कीन बनाने, एल्काइल से, ठीक है दोस्तों, एल्काइल से एल्केन बनाना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। एल्काइल हैलाइड से हम, ठीक है दोस्तों, एल्केन कैसे बनाते हैं, तो ये सब सारा टॉपिक्स मैंने कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब होगा दोस्तों उसमें मैं वुर्ज रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसे बार बार रिवाइज करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर अच्छे से हो जाए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है दोस्तों वहाँ तक हमारे वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उससे इस वीडियो से क्या हो दोस्तों, फ़ायदा मिल सके।
धन्यवाद दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।